साथियों, नव वर्ष की फिर से शुभकामनाओं के साथ 2085 बहुत ही मंगलमय हो, खुशहाल हो आपका जीवन, हम सभी देशवासियों का। इसके साथ साथ आज जो है 10 जनवरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि विश्व के पटल पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग की मातृभाषा है अधिकतर भारतीयों की, करीब आप समझ लीजिए कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत है, अपना मध्य भारत है, और वहाँ पे प्रथम लैंग्वेज के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में जानी जाती है। मातृभाषा है, बचपन से हम लोग उसको बहुत ही अपनी मातृभाषा के रूप में जानते हैं, तो बहुत ही अपने दिल से जुड़ी हुई होती है। तो ये इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो कि अपने देश में ही दूसरी भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि उनकी मातृभाषा तेलुगु हो सकता है तमिल हो, बंगाली हो, लेकिन हिंदी भी उनकी द्वितीय भाषा के रूप में है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व में भी मैं समझता हूँ कि लगभग 40 देशों में हिंदी भाषा में बोली जाती है, जानी जाती है, उसका महत्व है। और इसमें कितना अच्छा साहित्य, तो कितनी अच्छी रचनाएं हुई हैं। ये संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, कई भाषाओं से, उर्दू से मिलजुल करके, तमिल से भी, बहुत सी चीज़ों से मिलजुल करके ये भाषा जो है हमेशा समृद्ध होती जा रही है। तो इस अवसर पर आप सभी को, हम लोगों को बधाई हो कि हमारा बहुत ही अच्छा दिवस है कि 10 जनवरी को ही 1975 में, जैसा कि आप जानते हैं कि नागपुर में, महाराष्ट्र में ये विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 1975 में, कि जिससे कि हिंदी को और इसकी महानता को पूरे विश्व के स्तर पर ले जाया जा सके। तो इसलिए उस समय से मनाया जा रहा है लगातार, और ये बढ़ती भी जा रही है, तरक्की भी करती जा रही है। आज मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में तीसरे या चौथे नंबर पे ये के संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा हिंदी का जो महत्व है, तो हमें अपनी भाषा, जो हमारी मातृभाषा है, तो उसके महत्व को तो हमें आगे बढ़ाना ही है और हमेशा अच्छा उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो मतलब कि मिक्स जो होती है, जैसे कि मिश्रित भाषा बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश, तो आजकल उसको हिंग्लिश लोग बहुत बोलते हैं, तो उसको भी रोकने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी रहे। बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल ना करें हम लोग, लेकिन भाषा जहाँ तक हो सके हिंदी बोलें तो हिंदी में ही रहे। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को कोशिश करें। मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार के इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं एक बात ये भी मैंने हमेशा कोशिश की है कि हमारे देश में और भी जो भाषाएं हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी भाषा है, तो अंग्रेज़ी भाषा भी विश्व के स्तर पर काफ़ी जानी जाती है और एक माध्यम, बहुत तगड़े माध्यम के रूप में इसमें रचनाएं हैं, बहुत से साइंस की चीज़ें हैं, तो इसका भी महत्व है। उसे भी हमें आत्मसात करना चाहिए, उसका भी ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे देश की अन्य भाषाएं हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ है, और जो अपनी क्या नाम है, ये मलयालम है। इसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में जो अपना क्षेत्र है, वहाँ की असमीज़, बंगालीज़, ये सब जो भाषाएं हैं, इनको भी हमें एक दूसरी भाषा के रूप में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और इसको उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस अवसर पर मैं सभी के लिए, पूरे देश के हित में जो चीज़ें हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी हिंदी भाषा को हमें आगे बढ़ाना है, तो और भाषाओं को भी आगे बढ़ाना है। और हम सब लोगों को मिलजुल करके जो विभिन्न भाषाएं हैं, उनकी एकता को, उनकी ताकत को एक बनाना है। तो इसकी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदी के शब्द है, जैसे आ शब्द से शुरू होता है हिंदी, आ, और लास्ट आखिरी शब्द क्या है उसका, ज्ञा। तो आ पहला है और ज्ञा जो है आखिरी है। तो एक बहुत ही रोचक मुझे एक समझ में आ रही बात कि आ से आदमी जब पढ़ता है मातृभाषा के रूप में, तो वो अज्ञानी होता है, उस समय उसके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब वो ज्ञा तक पहुंचता है तो ज्ञानी हो जाता है। तो ये हमारी हिंदी भाषा में ही एक विशेष बात ये है कि पहला जो शब्द है आ और आखिरी जो शब्द है ज्ञा, उसको पूरा जब हम पढ़ लेते हैं, पूर्ण रूप से हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अज्ञानी से ज्ञानी ही बन सकते हैं। तो ये बहुत ही एक विषय है जो कि हो सकता है कि इसको बनाते समय ऐसा पता नहीं सोचा गया कि नहीं सोचा गया, लेकिन आदमी का मन है, मस्तिष्क है, कुछ ना कुछ विचार करता है। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि हमारी हिंदी भाषा का ये महत्व है।
तो इसलिए इस अवसर पर मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब लोग मिल करके हिंदी भाषा को और समृद्ध करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और दूसरे लोगों की भाषाओं को भी आत्मसात करेंगे, उनको भी बढ़ावा देंगे। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत और जय तिरंगा।